प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में सूर्यकांत नाम का राजा राज करता था। उस राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम राजा ने रूपमती रखा। वह बहुत ही चतुर और बुद्धिमान थी। वह अपने बचपन के दिनों में अपनी चतुरता और बुद्धिमत्ता से अपने साथ खेलने वालों को पराजित कर दिया करती थी। जब राजकुमारी विवाह योग्य हुई तो राजा सूर्यकांत को रूपमती के विवाह की चिंता सताने लगी, क्योंकि राजा चाहते थे कि मेरी पुत्री रूपमती को ऐसा वर मिले जो उससे भी अधिक चतुर और बुद्धिमान हो। राजा ने अपनी पुत्री के लिए ऐसे वर की खोज के लिए दूर दूर के राज्यों में खूब तलाश की। सालों साल बीत गए, लेकिन राजा को ऐसा वर कहीं नहीं मिला जैसा राजा अपनी पुत्री के लिए चाहते थे। एक दिन की बात है, जब राजा भोजन करके अपने बगीचे में टहल रहे थे तो उनकी नजर अपने बगीचे के बीचों बीच बने सरोवर पर पड़ी। वहां पर एक सैनिक स्नान कर रहा था और उसके वस्त्र और शस्त्र सरोवर के तट पर रखे थे। राजा ने जैसे ही उसको सरोवर में स्नान करते हुए देखा, राजा का सैनिक की इस दृष्टता पर बहुत गुस्सा आया। राजा ने अपने पास खड़े सैनिक को उस सरोवर में स्नान कर रहे सैनिक को पकड़कर लाने का आदेश दिया। राजा ने सैनिक से गुस्से में पूछा, तुमने शाही सरोवर में नहाने का साहस कैसे किया? सैनिक ने अपना सिर झुका लिया और बोलने लगा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई है, इसलिए कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी चिंता को दूर करने के लिए आया था, लेकिन सैनिकों ने मुझे आपसे मिलने ही नहीं दिया। जब भी मैं आपसे मिलने के लिए आना चाहता था, सैनिक मुझे धक्के मार के भगा देते थे। मेरे पास केवल यही एक तरीका बचा था, इसलिए मैंने इस तरीके को अपनाया। राजा सैनिक की बातों को सुन रहे थे। जब सैनिक ने यह सब बताया तो राजा भी उसकी इस चतुराई पर बहुत प्रसन्न हुए। अब उन्हें उस सैनिक पर विश्वास हो गया कि वो उनकी चिंता को दूर कर देगा। राजा ने सैनिक से कहा, ठीक है, माफ किया। अब बताओ, क्या उपाय है तुम्हारे पास मेरी चिंता को दूर करने का? सैनिक ने राजा से कहा, राजन, मैं सरोवर के किनारे पर एक स्तंभ को बनाऊंगा और कोई भी उस स्तंभ को बिना हाथ लगाए गिरा देगा, उसी से आप अपनी राजकुमारी रूपमती का विवाह कर दीजिएगा। राजा के पास खड़े सभी लोगों के मन में एक ही बात चल रही थी कि बिना हाथ लगाए भला कोई कैसे स्तंभ को गिरा सकता है। यही बात राजा के मन में भी चल रही थी। ये बात सुनकर राजा को विचित्र लगा और राजा को उस बात पर शंका भी हुई। शंका ऐसी कि राजा को लगा, अगर किसी से वो स्तंभ न गिरा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यही सैनिक स्तंभ को गिरा के दामाद बनने के सपने तो न देख रहा, क्योंकि स्तंभ को गिराने का उपाय केवल इसी सैनिक को ही पता होगा। कुछ समय तक राजा ने सोच विचार किया। फिर राजा ने सैनिक को स्तंभ बनाने का आदेश दे दिया। अगले दिन से स्तंभ बनने का काम जारी हो गया। 10 दिनों में ही स्तंभ बनके तैयार हो गया। 11वें दिन वह सैनिक राजा के पास गया और बोलने लगा, राजन, स्तंभ तैयार हो गया। अब आप सब जगह घोषणा कर दीजिए कि जो कोई भी इस स्तंभ को बिना हाथ लगाए गिरा देगा, उसी से आपकी पुत्री रूपमती विवाह करेंगी। राजा ने सब जगह घोषणा कर दी। अब जो भी राजकुमार राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा रखते थे, वो सभी आते और स्तंभ को देखते, और स्तंभ को देखते ही अपना सिर झुकाकर चले जाते और बोलते, आखिर बिना हाथ लगाए कोई कैसे इस स्तंभ को गिरा सकता है। दूर दूर से राजकुमार आते, उस स्तंभ को देखते और सिर नीचे करके चले जाते। ऐसा ही होते होते काफी समय बीत गया। राजकुमारी की आयु भी बढ़ती जा रही थी। अब राजा को पहले से अधिक चिंता होने लगी। एक दिन फिर जब राजा चिंता में अपने बगीचे में टहल रहा था तो उसने देखा कि एक रूपवान किशोर युवक स्तंभ के पास खड़ा हुआ है और उसे देख रहा है। राजा उसे अपने बगीचे से खड़ा खड़ा देख रहा था। उस किशोर युवक ने एक पेड़ से एक डाली को तोड़ा, फिर सरोवर में उस डाली को डुबोया, फिर उस स्तंभ पर घिसा। घिसने के बाद
उसने उस डाली की पत्तियों को चबाने लगा। उसी समय राजा वहां पहुंच गया। राजा ने उस किशोर युवक से केवल एक प्रश्न किया, क्या तुम बिना हाथ लगाए इस स्तंभ को गिरा सकते हो? वह रूपवान किशोर बोलने लगा, हाँ, और अपना सिर हाँ में हिला दिया। यह बात पूरे शहर में फैल गई। जैसी ही ये बात राज्य में फैली, वैसी ही सभी लोग अपना काम धाम छोड़ के उस बगीचे में इकट्ठे हो गए, क्योंकि सब कोई देखना चाहता था कि कोई कैसे उस स्तंभ को बिना हाथ लगाए गिरा सकता है। राजा ने उस किशोर को आदेश दिया। राजा की आज्ञा पाते ही उस किशोर युवक ने सरोवर के पानी को घड़े में भर भर के उस स्तंभ के ऊपर डालने लगा। सुबह से शाम हो गई, थोड़ा स्तंभ बह गया। किशोर 2 दिन तक लगातार पानी को स्तंभ के ऊपर डालता रहा और आखिर में वह सारा स्तंभ गलकर बह गया। जब राजा ने देखा कि पूरा स्तंभ बह गया है, तो राजा मुस्कुरा उठे और प्रजा जोर जोर से उस किशोर युवक के जय जयकार लगाने लगी। राजा ने उसी समय अपनी पुत्री का विवाह उस किशोर के साथ करने की घोषणा कर दी। राजा ने दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से कराया। विवाह के पश्चात जब दोनों राजा से आशीर्वाद लेने पहुंचते, तो राजा ने किशोर युवक से कहा, बेटा, इस बात की कोई शंका नहीं है कि तुम चतुर या बुद्धिमान नहीं हो। मुझे केवल एक बात बता दो कि वह स्तंभ गला क्यों, और उसको गला करके गिराने का क्या रहस्य है? जब राजा ने किशोर से यह पूछा, तो उसने उत्तर दिया, वह स्तंभ ईंट पत्थर से नहीं बना था, वह तो नमक के ठोस टुकड़ों से बना था। जब मैं उसके पास गया तो उसकी गंध से ही मुझे शंका हो गई थी, इसीलिए मैं उन पत्तों को चबाकर देख रहा था। और फिर अपने आदेश दिया और मैंने उस पर पानी डालना शुरू किया और वह बह गया। और इसी के साथ आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, यह एक प्रसिद्ध कहानी है जो बुद्धिमत्ता और सोच समझकर काम लेने की महत्ता को दर्शाती है। इस कहानी में किशोर युवक ने अपनी बुद्धिमत्ता और सोच समझकर काम लेने की क्षमता से स्तंभ को गला दिया और राजा की पुत्री से विवाह करने का अधिकार प्राप्त किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी क्षमताओं पर आत्मविश्वास रखना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करना चाहिए। हमें समस्याओं का समाधान करने के लिए सोच समझकर काम लेना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमत्ता और सोच समझकर काम लेने की क्षमता बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल मैजिक मंत्रा को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।